तुम इस गैस पे उचक रहे हो ना, तो ये समझ लो कि कतर की गैस यदि भारत ने कल से खरीदनी बंद कर दी ना, तो भारत के पास तो बहुत चॉइसेस हैं, बना लिए भारत ने वेनेजुएला से अगर वहां पे अनाउंस की गई है, उसके ऊपर सर क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या लगता है कि इसी टाइम पे ये जो सी खबर आती है, एक साइड पे इसराइल और हमास का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसी टाइम पे कतर और इंडिया का क्या कोई लिंक है? ये चीजें लिंक्ड हैं? हैं तो मेरे ख्याल में कतर ये अफोर्ड नहीं कर पाएगा कि वो 7 लाख भारतीयों के खिलाफ कोई ऐसी चीज करे जिससे उनके सेंटीमेंट खराब हो। मेरे ख्याल में अच्छी खबर आएगी अभी महीने डेढ़ तक। जो ही ये चीजें थोड़ी लाइमलाइट से हटेंगी तो आप देखेंगे कि ये जो पनिशमेंट है इट विल बी चेंज। 2014 और 2017 में गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल में जब कतर को बाहर किया गया था, तो कतर ने अनाज के लिए भारत से सहायता मांगी थी। तब पीएम मोदी ने बिना शर्त 2017 में कतर को अनाज भेजे थे। नमस्कार दोस्तों, कई सारी चीज़ें हैं जिससे कतर अब प्रेशर में आना शुरू हो गया है। कतर को लगा भी होगा, जैसे कनाडा ने किया था ना, जस्टिन ट्रूडो ने उसकी पार्लियामेंट के अंदर या फिर उसकी जो संसद था उसके अंदर उसने पहले एकदम कॉन्फिडेंस के साथ स्पीच दी थी। उसके बाद वहाँ हमारा जो एक उच्चायुक्त था या फिर आप कहें कि डिप्लोमेट जो थे उनको निकाला, तो इंडिया ने भी निकाला। फिर उसके बाद उसको पता नहीं था कि इंडिया इतने बड़े बड़े स्टेप्स लेगा। अब यहाँ पर यही चीज़ हो रही है। कतर ने भी यहाँ पर एक कांड तो कर दिया कि भाई 8 इंडिया के एक्स नेवी ऑफिसर जो थे उनको पहले पकड़ा जासूसी के चार्ज में और फिर उनको फांसी की सज़ा सुना दी। अब दी नहीं है, सुना ही है, क्योंकि इंडिया को यहाँ पर प्रेशराइज कर रहा है। लेकिन वो भूल जाते हैं कि भाई सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है ना, वो इकोनॉमिक दिक्कत होती है। अगर मान लीजिए कि इंडिया ने यहाँ पर दूसरे नंबर का इंपोर्टर है गैस का, और कतर के पास अखूट यहाँ पर गैस के भंडार है, लेकिन आपके पास भंडार होने से कुछ नहीं होता, उसका खरीदार भी होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि इंडिया तकरीबन 8 से 10 बिलियन का यहाँ पर हर सालाना खरीद करता है गैस की। और ऐसा नहीं कि कतर सिर्फ अकेला ऐसा कंट्री है जो गैस बेचता है, रशिया भी बेचता है, वेनेजुएला भी बेचता है, और भी कई सारे कंट्री है। अगर इंडिया ने यहाँ पर अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है ना वो चेंज कर लिया ना, तो फिर से एल लगना शुरू हो जाएंगे कतर के। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होना शुरू भी हो चुका है, उसको कंसिडर किया जा रहा है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। इस गैस पे उचक रहे हो ना, तो ये समझ लो कि कतर की गैस यदि भारत ने कल से खरीदनी बंद कर दी ना, तो भारत के पास तो बहुत चॉइसेस हैं, बना लिए भारत ने वेनेजुएला से टाई अप कर लिया है। ये मैंने आपको कल भी बताया था। लेकिन उससे भी बड़ी बात एक भारत ने और की है। मोज़ाम्बिक में एक बहुत बड़ा गैस रिज़र्व मिला है, और मोज़ाम्बिक के उस गैस रिज़र्व का उसकी कैपेसिटी है वो 12 मिलियन टन प्रति वर्ष से अधिक है। और आपको ये जानकर आश्चर्य भी होना चाहिए और हर्ष भी होना चाहिए कि जो वहाँ पर जो कंसोर्शियम बना है उस गैस को निकालने के लिए, उसमें 30% हिस्सेदारी, जी पूरी 30% हिस्सेदारी जो है वो भारत की कंपनियों की है, जिसमें ONGC, भारत पेट्रोलियम और एक और जो तेल कंपनी है भारत की, उनका तीनों को मिला के 30% से हिस्सा उन्होंने ले लिया है। और तेजी से ड्रिलिंग अगर वहां पे अनाउंस की गई है, उसके ऊपर सर क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या लगता है कि इसी टाइम पे ये जो सी खबर आती है, एक साइड पे इसराइल और हमास का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसी टाइम पे कतर और इंडिया का क्या कोई लिंक है? ये चीजें लिंक्ड हैं? कि भारत की 40% LNG गैस जो है वो कतर से आती है। 7 लाख से ज्यादा इस वक्त भारतीय कतर में जो है वो डायस्पोरा है, वहां पे काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें बड़ी सेंसिटिव हैं। लेकिन मेरे ख्याल में जिस तरह आपने खुद इशारतन ये कहा है कि इस मकसद के पीछे वो जो खास 2014 और 2017 में गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल में जब कतर को बाहर किया गया था, तो कतर ने अनाज के लिए भारत से सहायता मांगी थी। तब पीएम मोदी ने बिना शर्त 2017 में कतर को अनाज भेजे थे। अन्य विशेषज्ञों की यह राय है, इस संवेदनशील मामले में भारत सरकार के पास कानूनी लड़ाई से लेकर अंतर्राष्ट्रीय दबाव तक के विकल्प शामिल हैं। भारत सरकार कतर की सरकार से बात करके इस फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील कर सकती है। साथ ही केस को कमजोर करने के लिए कोई ठोस तर्क दिया जा सकता है। साथ ही भारत इस मामले में कतर के पड़ोसी देशों से मदद मांग सकता है। 54% जो ये ले रहे थे कतर से, लगभग 40% ले रहे थे UAE से, यानी कि अमीरात से। तो अब अमीरात से लेंगे
आप समझिए कि अमीरात से बातचीत हो गई है और अमीरात से अब जो गैस की क्वांटिटी है वो बढ़ाई जा रही है, कतर से कम की जा रही है। और यह योजना है कि कतर से अब गैस बिल्कुल नहीं ली जाएगी भविष्य में। भारत जो है इसका दूसरा सबसे बड़ा इम्पोर्टर है। चाइना है, भारत है। तो चाइना को जितना बेचना और चाहते हो बेच लो, क्योंकि चाइना की तो अब पूरी इंडस्ट्री, पूरी इकॉनमी वो सब स्लो डाउन मोड पे चली गई है। भारत की स्थिति ये है कि अभी जो भारत का टोटल जो एनर्जी मिक्स है उसमें 6% उपयोग गैस का होता है और ये बढ़ के 15% होने वाला है। तो यदि ये 15% हो जाए तो कतर को तो फ़ायदा ही होता ना कि उसका भाई और भी गैस जो है वो बढ़ जाती। लेकिन अब हम कतर से गैस लेंगे ही नहीं। कतर वालों, जो अभी जो कॉन्ट्रैक्ट हो रखे हैं ना, अब आप अगले 1-2 महीने में देखना कि किस तरह से ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये धीरे धीरे कम होते हैं। उस फाइट को बीबी नेतन्याहू ने सीज फायर की जो अपील की गई थी अमेरिका की तरफ से, उसको रिफ्यूज किया है। सबसे बड़ी बात मैं सब जो बताने वाला हूं अभी, कि भारत या मेरे भारतीय भाई इतने स्मार्ट हैं कि वेस्ट एशिया के अंदर जंग छिड़ी है और उन्हें खतरा है कि अगर तेल की इंटरप्शन हुई तो भारत मूड बना रहा है कि वेनेजुएला से तेल ले। पाकिस्तान को सीखना चाहिए